अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा सलीम सिद्दीकी कारोबार टीवी के साथ। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो कि लोगों को टेक्निकली ट्रेन करता है और उनकी जहनी सलाहियतों को उजागर करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ की ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मैम माजिदा खुर्शीद। आज हम इनसे जानेंगे कि वो किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करती हैं और किस तरह मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. हाउ आर यू? Fine, thank you, That's Fatma. really good. Firstly, I'm very thankful to you that you gave us your precious time. That's okay. आपको यहाँ काम करते करते कितने साल हो गए? इस अदारे में मुझे भी 10 साल हो गए। माशाल्लाह। फीमेल सेक्शन अगर आप कहेंगे तो मैंने ही डिज़ाइन किया। सही। और स्टिल आई एम हियर। दैट्स रियली गुड। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबल सीट पर हैं बहैसियत प्रिंसिपल, तो एक ये बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी एजुकेशन का आपका क्या बैकग्राउंड है और आपने अपना करियर का स्टार्ट कहाँ से लिया? बहुत मुश्किल सवाल है फातिमा, क्योंकि 10 साल पीछे मुझे देखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल या ट्रेनिंग सेक्टर में मेरी अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से शायद आप जानना चाहती हैं। तो वही बात है कि बचपन से शौक़ था, ये तो आम सी बात है, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं ये सोचती थी कि ऐसी ख़वातीन को देखकर क्या मैं इनकी कभी हेल्प कर सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि एज ए इंडिविजुअल एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी कि मुझे लगता था कि हम जैसी ख़वातीन को जो पढ़ी लिखी हैं उनको आगे आना चाहिए। हम सिर्फ अपनी पूरी लाइफ जो है वो घरों में गुजार देते हैं। बिल्कुल बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और वो भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन बच्चों की ज़िम्मेदारी का एक फेस होता है, उसके बाद से आप निकल आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में जो है वो सेटल हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी सब चीज़ें चल रही हैं ना। तो उसके बाद मुझे क्या करना था कि मैं घर में रहकर सोती रहती या फिर टीवी देखती रहती या फिर बहुत बहुत आसान था ये ना, या फिर गॉसिप्स या फैशन, ये सब बहुत आसान है, बहुत आसान काम है, लेकिन मुझे ये नहीं करना था। मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं इस फेज़ के गुजर जाने के बाद मैं कोई ऐसा काम ज़रूर करूँगी कि लोगों की हेल्प कर सकूँ। मुझे लगता था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँगी। तो इस इदारे को बुनियादी तौर पर अगर मैं देखूँ तो इस इदारे को एक्सीडेंटली मैं आई और फिर मैंने विज़न देखा इनका और मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद 10 साल हो गए, मैं नहीं निकल सकी से मुराद ये नहीं है कि किसी जिस चीज़ ने मुझे बाउंड किया है ये लोगों की मोहब्बत है। ये जो कम्युनिटी है यहाँ पर आती है, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये खुल के बात नहीं कर पाते। मतलब मेरी जगह अगर सीट पे कोई मेल होता तो शायद वो उनको इतनी अच्छी तरीके से, मतलब मुझे समटाइम उनको हक भी करना पड़ता है, समटाइम उनके आंसू भी पोंछने पड़ते हैं और समटाइम उनको थपथपाना भी पड़ता है। बिल्कुल आप हाँ, समटाइम मुझे उनका हाथ पकड़ के भी बैठना पड़ता है, तब उनको पता चलता है, वो खुलती हैं कि ये इश्यूज़ हैं। हम डिस्कस करते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि आपको कौन से कोर्सेज करना चाहिए। और फिर हम उनको पूरा, ये नहीं होता कि ट्रेनिंग करवा के छोड़ देते हैं, सही, या फिर ट्रेनिंग के बाद हम कुछ इदारे बता देते हैं यहाँ जॉब के लिए चले जाएं। मैं आपको अपने इदारे की बात बताऊँ, अगर हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज़ आती हैं कि ख़वातीन को जॉब पे भेजें और लातादाद इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको ख़वातीन चाहिए, तो हमारी पूरी टीम जो है वो पहले विज़िट करती है। हमारी 3 से 4 ख़वातीन जो हैं वो एक टीम बनी हुई है मुझ समेत। अगर मैं फ़ारिग नहीं हूँ तो कुछ लोग जाते हैं, वो विज़िट करते हैं, पूरा माहौल पूरा इन्वायरमेंट देखते हैं, उनको फिर सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं कि ऐसे तो नहीं बिल्कुल कि हमारी बच्ची जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर मैं अपनी बच्ची को किसी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं भेजूंगी तो इनको मैं अपना बच्चा ही कहती हूँ। मैं इनसे कहती हूँ वॉट एवर आई एम योर मदर, वट एवर योर एज, कोई भी हो, लेकिन मैं आपकी मदर हूँ। और मदर 2 ही काम करती है, एक केयर एंड लव। तो ये मेरा जो है फ़र्ज़ है इनके लिए कि मैं इनकी केयर करूँ, लव करूँ, सपोर्ट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि इतना पोटेंशियल है इन लड़कियों में। लड़कियों को, औरतों को हमेशा जो है वो बैक पे रखा जाता है। इस एरिया की बात करूँ, एक एक घर में 5-5, 7-7 बेटियाँ। बिल्कुल। अब है ये कि ज़ाहिर है कि इनकम नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, आप कह सकते हैं, वीक है बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो तो आपको बोझ समझना जाने लगता है। बिल्कुल। और बोझ के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, उनको ना एजुकेशन की परमिशन होती है, ना घर से निकलने की परमिशन होती है। आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी हमारी नहीं है। फिर उनकी शादियां बहुत अर्ली कर दी जाती हैं, तो उनको समझ नहीं होती, उनको डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद क्या हुआ कि बच्चे हैं वो भी आ गए, अब वो भी जिम्मेदारी है। मतलब बहुत अजीब कंडीशन है यहाँ की, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं दिया जाता। बिल्कुल। हमने यहाँ लोगों को बताया आप आएँ, आप कोर्सेज करें डिफरेंट, अपने आप के कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उनके अंदर कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
घर बैठे काम करें, बिल्कुल हम एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, आप घर बैठे काम करें, आप इंडस्ट्री में जाके काम करें, आप भी जो है किसी आदमी से कम नहीं है काम के मामले में। अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है, आपको भी सोच दी है, आपको भी रिस्पेक्ट दी है, एक रिस्पेक्ट के साथ काम करें। तो इस इदारे में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अगर मैं कहूँ ये लोगों के लिए, कि इतनी लातादाद लड़कियां यहाँ पर आती हैं, ट्रेन होती हैं और काम भी करती हैं माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैं यहाँ 10 साल से हूँ। अल्लाह ताला ने शायद वो कहते हैं कि बिल्कुल कि अल्लाह ताला शायद वो काम ले रहा है मुझसे ना। हाँ, मैं अपनी अगर बात करूँ अगर मुझे देख के अगर कुछ ख़वातीन आना चाहें तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी, यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मुझे भी बहुत मौका मिला। मैंने टिबet सेक्टर में बहुत सारे लातादाद कोर्सेज़ किए हैं, जितने पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज़ किए। फिर मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, मैं अमेरिका भी गई, वहाँ पे भी मैंने लीडरशिप का कोर्स किया, टिबet इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के कोर्सेज़ किए। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये मुझे ऑफ़र्स जो हैं वो किस लिए मिली, मैं बाहर निकली, मैंने अपने आप को अपग्रूम किया, मैंने अपने आप को उठाया, मैंने अपनी एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट, अपने आप को मोटिवेट किया। बिल्कुल। तो कोई भी खातून चाहे उनकी कोई भी एज हो, शादी हो गई, रास्ते बंद नहीं होते, बच्चे हो गए, रास्ते बंद नहीं होते, रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। आपको अपने आप रास्तों को ढूंढना है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो अगर हम कहते हैं 51% है, तो सो प्लीज़ आपकी बिल्कुल चैनल के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि आप आइए और काम कीजिए। काम करना चाहते हैं, काम बहुत है पाकिस्तान में, काम बहुत है, अगर आप काम करने वाले हाँ, लेकिन रास्ते नहीं मिलते। तो ये इदारा बुनियादी तौर पे एक रास्ता है जो आपको रास्ता बताता है। दैट्स रियली गुड। अब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी सोच है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? आप खुद या आपके कोई फैमिली मेम्बर या आप किसी थर्ड पर्सन को देख के इंस्पायर हुई कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोग हैं हमारे माशरे में। मुझे लगता है पाकिस्तान से ज़्यादा तो कहीं पे वेलफेयर होता ही नहीं है, चाहे वो ईदी हो, चाहे वो छिपा हो, चाहे वो सलानी हो। लातादाद लोग हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा सोच मेरी डिफरेंट थी। खाना खिलाना या फिर इस तरह से लोगों को पर्सनल वो कर देना, वो तो हम सब करते हैं। मेरे ख्याल में हम सब अपने अपनी लाइफ में अपने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो इदारे होते हैं इस तरह के, वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक समझे कि ग्रुप होता है जिसको अपलिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ज़रूर था कि कोई ऐसा इदारा ज्वाइन करूँ, कोई ऐसी जगह ज्वाइन करूँ जिसके थ्रू जो है वो लोगों को एक सिलसिला मिलता रहे। मतलब मैं अगर पर्सनल करती तो शायद 5 लोगों को कर लेती, 10 लोगों को कर लेती, 15 लोगों को कर लेती। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक इदारे की बात करते हैं तो इदारे की बहुत स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल, इस तरह के इदारे ज़रूर बनने चाहिए जो लोगों को स्किल करें और उसके बाद जो है उनको रास्ते प्रोवाइड करें कि किस तरीके से पॉजिटिवली जो है वो अपना काम करें। इंसान अपने पैरों पे खुद कैसे खड़ा हो सकता है। हम चाहे एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना खिला सकते हैं, लेकिन इंसान वही कॉन्फिडेंट ज़्यादा बेहतर होता है कि इंसान खुद खड़ा हो अपने लिए जी, और अपनी फैमिली के लिए। जब आप खुद कमाते हैं तो आपको उस पैसे की भी बहुत वो कदर होती है। बिल्कुल। और फिर रिस्क हलाल की तो बात ही और है। फिर आप सोचते हैं कि रिस्क हलाल है तो उसका मज़ा ही और है। टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सेक्टर में अगर हम देखें, डेवलपमेंट सेक्टर में देखें, तो आपको ख़वातीन कम नज़र आएंगी। यस, ऑफ कोर्स के गवर्नमेंट साइड चले जाएं तो नज़र आएंगी, लेकिन प्राइवेटली जैसे हमारा इदारा है या इस तरह की, तो आप जब भी उसकी प्रिंसिपल सीट पे देखेंगी तो हमेशा मेल मौजूद होते हैं। एक बड़ा सवाल था मेरे जहन में हमेशा से, मैं देखती थी ख़वातीन की ट्रेनिंग हो रही है और मेल बैठे हुए, मुझे बहुत अजीब लगता था ना, कि मैं ये सोचती थी कि होता ये है कि ख़वातीन बहुत ही एक नाजुक कह लें, एक हसास कह लें, बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, या मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें वैसे हैंडल नहीं हो सकता। अगर एक फ़ीमेल मौजूद हो तो ज़्यादा आसान हो जाता है। जी, बिल्कुल। निस्बतन जो है, अगर मैं यहाँ अपने इदारे की बात करूँ तो पहले अपनी बात करूँ कि इस सेक्टर में आने का बुनियादी मकसद यही था। अगर आप ये कह लें, एक सवाल किया जाता है जनाब मुझे बचपन से शौक़ था ये करने का नहीं, बचपन से शौक़ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर एक सॉफ्ट हार्ट जो होता है, ये दिल जो होता है, वो ज़रा बड़ा ही एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि आपके सामने कोई रो दे या आपके सामने कोई ऐसी कहानी आ जाए तो आप बड़ा फील करते हैं यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ज़रूर ये था कि क्या मैं भी ऐसे किसी इसमें जो है लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। मैम, आप मुझे ये बताएं कि इस इंस्टीट्यूट को कितने ईयर्स हो गए? हमारे इदारे को तकरीबन 10 साल हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैम, आप मुझे ये बताएं कि इस इंस्टीट्यूट का फाउंडर कौन है? एक्चुअली ये वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है और
वही देख रही है इसको। 10 साल पहले जब हम यहाँ पर आए तो एक बिल्डिंग थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन वो इस तरह का नहीं था। उस पर बहुत काम करना पड़ा है हमें, और समझे कि एक बिल्डिंग थी जो टूट फूट रही थी और हालत बहुत बुरी थी, खिड़कियाँ दरवाजे निकाल लिए गए थे उसके। तो उस पर ही काम हुआ है, और आज जिस कंडीशन में ये बिल्डिंग है आप देख सकते हैं कि इसका ये एक ही ब्रांच है या इसके अलावा भी कोई और ब्रांचेस हैं इस इंस्टीट्यूट की? इसकी कोई ब्रांच नहीं। कोई ब्रांच नहीं। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे टोटल ओवरऑल कितने कोर्सेज होते हैं, कि डिप्लोमा बेस्ड कितने होते हैं और क्या नाम है शॉर्ट कोर्सेज कितने होते हैं, बेसिक एडवांस कितने होते हैं? देखिए, हम मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, और अगर हम दोनों को मिला कर बात करें तो मोर देन 60 कोर्सेज जो हैं हम ऑफ़र कर रहे हैं दोनों के लिए। उसके अलावा DAE प्रोग्राम्स भी हम ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, DAE डिप्लोमा? डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग 3 साल प्रोग्राम। मुझे ये बताएं कि जब स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर जाता है, डिप्लोमा होल्डर या सर्टिफिकेट होल्डर, तो क्या उसे मल्टीनेशनल कंपनी या गवर्नमेंट जॉब या फॉरेन कंट्री में जाने का चांस मिलता है? देखिए, आप अगर ये पूछ रही हैं कि पास आउट होने के फ़ौरन बाद जी, तो अब जितने भी कोर्सेज़ हैं या जो भी कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं उसमें एक चीज़ मैंडेटरी है कि लास्ट जो उसका टाइम पीरियड होता है 1 मंथ का या 15 डेज़ का, उसमें उसको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप पे जाना ही जाना है स्टूडेंट। तो इंडस्ट्री में जब वो इंटर्नशिप पे चला जाता है, इस इदारे का बुनियादी मकसद ही ये था। हाजी अब्दुल रज़ाक ARY, आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने जब इस इदारे की बुनियाद रखी तो उसके पीछे यही सोच थी कि जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, या जो एजुकेटेड हैं उसके बावजूद वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कोई ऐसा हुनर सिखाया जाए और उसके बाद उस हुनर को इस्तेमाल करते हुए वो काम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर अभी 10 साल में अगर अपनी कामयाबी बयान करें तो बहुत सारे हमारे बच्चे अलमनाइज जो हैं पाकिस्तान से बाहर और डिफरेंट सूबों में फॉरेनर कंपनीज में भी इनको चांस मिला। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे DAE के स्टूडेंट तो एंड ऑफ द ईयर यानी कि 3rd ईयर का उनका जो लास्ट होता है उसमें वो जॉब्स पे होते हैं। दैट्स रियली गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बेसिक और एडवांस कोर्स, उसमें एज लिमिट क्या है? कोई भी एज का बंदा आ सकता है या तो फिर कोई एज लिमिट सेट है डिप्लोमास के लिए इंक्लूडिंग? देखिए, डिप्लोमास के लिए तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे 18 ईयर्स से स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उसमें 18 ईयर्स से कम का नहीं ले सकते हैं। शनाख्ती कार्ड होल्डर्स ज़रूर होना चाहिए हमारे पास, और उसकी डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एज लिमिट डिफरेंट होती है। कोई 18 to 35 होता है, कोई 18 to 45 होता है। हाँ, मेमन की अगर आप बात करेंगे तो मोर देन 14 ईयर्स आपको होना चाहिए स्किलिंग के लिए, मोर देन 14 ईयर्स। और एज लिमिट अगर कहें कि कोई हद नहीं है, कि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 50 ईयर्स के होते हैं, ऐसे भी ख़वातीन आई हैं हमारे पास जो 45 ईयर्स की होती हैं और जो काम करना चाहती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। तो हम जी बिल्कुल सही। तो मतलब कोई भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, अगर उनके पास इतना कि अगर वो अपने चीज़ें खरीद सके, इक्विपमेंट्स वगैरह वी कैन कॉल इट, तो आप लोग उनको क्या मतलब प्रोवाइड करते हैं चीज़ें, या वो अपनी चीज़ें खुद लेकर आना उनके लिए मतलब नेसेसरी होता है? वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम कंज्यूमेबल और ट्रेनिंग मटेरियल फ्री दिया जाता है। हमारा जो इदारा है ये डिफरेंट, अगर कहें कि एक साथ हम बहुत सारे पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। सही। बेसिकली ये इदारा जो है वो अगर आप कहें तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यकीनन जो है हम ऐसे बच्चों को या ऐसी ख़वातीन को जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज करवाते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, जिसमें से जो लोग अपने शौक से करना चाहते हैं या पे कर सकते हैं वो पे करके भी आते हैं। तो डिफरेंट पैटर्न्स जो है एक साथ फॉलो हो रहे हैं। तो फिर जब जिस तरह आपने भी मुझे बताया, इस पर मैंने स्टडी भी किया, तो उसमें यही था कि आप लोग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मतलब कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, बेसिक एडवांस। तो फिर आप लोगों को उसमें क्या मतलब फाइनेंशियली आप लोग अपने मतलब उसको सपोर्ट कर पाते हैं? मैंने आपको बताया कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट के लिए तो नहीं बैठे हैं, न कमाने के लिए बैठे हैं। लोगों को आप भी कह सकते हैं एक सर्विस है जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात रही ये कि हम खुद को कैसे सपोर्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नॉमिनल फीसेस हैं जो हम चार्ज करते हैं और स्टूडेंट देता है। WMO है बिल्कुल, वो हमें सपोर्ट करती है। उसके अलावा इंटरनेशनल जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे USAID के प्रोजेक्ट हैं, GIZ के प्रोजेक्ट हैं,
नेशनल प्रोजेक्ट है, NAFTTC के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं और हमें भी सपोर्ट होता है। वो भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, दैट्स रियली गुड। मैम आप मुझे ये बताएं, जैसे कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड सब कुछ इफेक्टेड था, ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, तो आपने उस टाइम पे किस तरह मैनेज किया? ऑनलाइन क्लासेस हुई डिप्लोमा वगैरह की, या तो फिर आप लोगों ने मैनुअली क्लासेस अटेंड करी SOPs को फॉलो करते हुए? देखिए, कोविड ने तो ज़ाहिर है सबको ही अफेक्ट किया ना, तो हम भी जो हैं वो बिल्कुल मुतासिर हुए। और एक फ़ेज़ जो बिल्कुल स्टार्टिंग फ़ेज़ था तो उसमें एक बहुत खौफ भी था और बिल्कुल एक साइलेंस हर जगह नज़र आ रही थी। तो उस फ़ेज़ पे वो तकरीबन 1 मंथ का फ़ेज़ था। उसके गुजरने के बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कोर्स कंप्लीट किया और बाकी कोर्सेज़ हमने इदारा खुलने के बाद कंप्लीट करवाया। तो वो चीज़ें तो रही हैं साथ साथ, लेकिन वो तो ज़िंदगी के साथ है। अब नहीं पता कि कब इसने ख़त्म होना है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल लाइफ सबको लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने SOPs फॉलो किए हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो किए हुए। यानी कि आप अगर हमारे इदारे में दाखिल हुए होंगे तो आपने देखा होगा विदाउट मास्क नो एंट्री। उसके अलावा जो है वहाँ पर दूसरे सैनिटाइजर्स वगैरह प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। क्लासेस में हर बच्चे के पास सैनिटाइज़र मौजूद होता है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंस हम बिल्कुल उसको भी फॉलो करते हैं। सही। मैम आप मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं या बिल्डिंग ही ओवरऑल अलग है स्टूडेंट्स की? देखिए, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मेरे ख्याल में हमने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है कि आप अगर देखेंगे तो हाफ फर्स्ट फ्लोर और ये मेरा जो फ्लोर आपका ये पूरा फीमेल है, और नीचे अगर हम देखें तो ग्राउंड एंड जो हमारा दूसरा फ्लोर है वो पूरा मेल्स पे है। लेकिन आपको कहीं भी कॉरिडोर में ना मेल नजर आएंगे ना फीमेल। हमारा एक डिसिप्लिन है जो हमने फॉलो मेंटेन किया हुआ है आप बिल्कुल। और ये जो जिस कम्युनिटी में ये इदारा है वो थोड़ी सी, अगर हम कहें तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव कम्युनिटी है। इस हवाले से कि मेल और फीमेल वो बिल्कुल नहीं पसंद करती कि एक जगह गैदर हो। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है, जो हम मेल फीमेल दोनों के लिए ऑफ़र करते हैं। प्रोफेशनल शेफ़ है और दोनों एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और लोगों का इस इदारे के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। मैम अगर कभी ऐसा हो कि कोई गर्ल मतलब इंटरेस्टेड है इस तरह की फील्ड में जो बॉयज़ के, तो फिर आप उसके लिए क्या मतलब करेंगे? तरीक़ेकार क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट मर्ज हैं या ओवरऑल सब बहुत अलग अलग हैं? देखिए, हमने जो कुछ ट्रेड हम ऑफ़र करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनल फोटोग्राफी है, प्रोफेशनल शेफ़ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है, ये हम दोनों के लिए ऑफ़र करते हैं। लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड है या मेल ओरिएंटेड है, जैसे हार्ड ट्रेड हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिशियन हो गया। इस तरह की ट्रेड में ख़वातीन नहीं जाना चाहती। इसी तरह फीमेल ट्रेड्स बहुत सारे हैं, जैसे मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, नहीं जाना चाहती। लेकिन इस दफ़ा हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि हमने इस दफ़ा ब्यूटिशियन जो है वो मेल के लिए भी हमने इस दफ़ा अनाउंस किया है और काफ़ी सारे एडमिशन्स भी हुए हैं। चूँकि इदारे अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में काफ़ी अब ज़ाहिर है फीमेल ब्यूटी सैलून्स ही नहीं है, दूल्हे भी जो हैं वो तैयार होते हैं और उनकी भी ग्रूमिंग होती है। तो वो, और अगर देखें तो फीमेल अगर साइड देखें तो काशीज़ और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो जब मेल बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो वो काम करते हैं, लेकिन लिमिट रहती है उनकी, जो सर्टिफिकेट नहीं है, अचीवमेंट नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि मेमन ने पहली दफ़ा कि मेल भी आए यहाँ पर और वो कोर्स करें। और आप हमारी कोर्सेज की अगर बात करें हम तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, चूँकि हम CBT बेस्ड तमाम कोर्सेज हैं। उनके लेवल्स डिज़ाइन है, यानी कि नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनली भी मतलब इसको माना जाता है। एक अचीवमेंट है वैसे। बिल्कुल अचीवमेंट। फीमेल स्टाफ टीच करता है फीमेल्स को या फिर मेल? देखिए, फ़ीमेल को फ़ीमेल टीच करती हैं, मेल को मेल टीच करते हैं, लेकिन कहीं अगर हमें मेल की ज़रूरत होती है मेल भी टीच करते हैं। जैसे कॉल सेंटर ट्रेनिंग थी तो हमें कोई फ़ीमेल नहीं मिल पाई तो वहाँ पर हमारा मेल टीचर था। इसी तरह हमारे पास प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के जो हमारे टीचर हैं वो मेल हैं। इसी तरह ब्यूटिशियन में मेल्स होंगे तो उनकी टीचर फ़ीमेल हैं।
प्रोफेशनल शेफ़ की हमारी टीचर जो हैं वो फीमेल हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, फ़र्क हमारा टीचर तो टीचर जी बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि क्या नाम है दोनों डिपार्टमेंट्स अलग-अलग हैं, 30 कोर्सेज़ जो हैं क्या नाम है बॉयज़ के लिए हैं और 30 गर्ल्स के लिए हैं, तो उसमें आप अगर कोई गर्ल या बॉय चाहता है कि कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल चाहती है कि वो मैकेनिकल या प्लम्बरिंग या व्हाटएवर किसी भी तरफ जाना चाहे, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? कोई तरीक़ेकार या कुछ अलग सी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है? बिल्कुल निकाला जाता है। जैसे डीएई हमारे लिए मेल में हमने स्टार्ट किया था जी। और फीमेल की डिमांड आनी शुरू हुई, तो अब हमने सीआईटी और फैशन एंड मार्केटिंग जो है वो फीमेल में भी स्टार्ट कर दिया, तो फीमेल भी इससे जो है एक तरह से फैसिलिट हो सकती हैं। सही। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं, यहाँ की डिप्लोमा या कोर्सेज करके जाती हैं, तो यहाँ से जाके उनका काम किस तरह चलता है? ऑनलाइन बेस चलता है यहाँ पे, यहीं पे उनको चांस मिलता है काम करने का, या बाहर जाके कहीं शॉप या कुछ भी व्हाटएवर एक्सेट्रा? देखिए, इट डिपेंड ऑन ट्रेड टू ट्रेड। अगर डिफरेंट ट्रेड के जैसे मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, तो वो लड़कियां जो हैं पास आउट होने से पहले ही 2 वीक्स पहले ही हम उनको इंटर्नशिप पे भेज देते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। सही। फिर आफ्टर 2 वीक्स जो है वो स्कूल इनको ऑफर करता है, मोस्ट ऑफ दैम 90% लोग स्कूल में प्लेस्ड हो जाते हैं। सही। इसी तरह से अगर ब्यूटिशियन की बात करें तो उसमें से अगर हम देखें तो 70% लोग ब्यूटिशियन ट्रेड के जो हैं वो अपना काम करते हैं। सही। बिल्कुल ज्वाइन भी करते हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं, लेकिन वहाँ उनको 10 to 15,000 अर्न करते हैं। वो कहते हैं हम अपना काम शुरू करें तो 35 से हमारी अर्निंग होती है और लाखों तक पहुँचती है। तो उस ट्रेड में बिल्कुल उस ट्रेड में 70% लोग अपना काम करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें अगर, तो फैशन डिज़ाइनिंग में 20% लोग बुटीक ज्वाइन कर लेते हैं। सही। और 20% लोग अब ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुर्ती डिज़ाइन कर ली या अपना कोई एक ख़ास कुछ भी ट्राउज़र डिज़ाइन कर लिया या अपना जो है कोई भी आउटलुक बना लिया और वहाँ से उन्होंने काम शुरू कर दिया। हाँ, और जो स्टिचिंग, बेसिक स्टिचिंग के जो स्टूडेंट है वो घरों से काम करते हैं। बेसिक स्टिचिंग में मोस्टली वो लोग आते हैं जो जिनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं होती और जिनके रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो फिर वो एक मशीन भी लेने अगर, तो वो 400-500 का एक सूट अगर दिन में 3 सूट भी निकालते हैं तो वो कहते हैं हम अपना घर चला लेते हैं। इस तरह की भी इंडस्ट्रियल स्टिचिंग के जो स्टूडेंट हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ टीचर, एज अ क्वालिटी सुपरवाइज़र काम करते हैं। तो इट डिपेंड ऑन ट्रेड टू ट्रेड ना, हम इसको अलग नहीं कर सकते। शेफ़ के जैसे बच्चे हैं प्रोफेशनल शेफ़ के, तो वो छोटे छोटे अपने जो है वो बारबेक्यू या इस तरह के बर्गर स्टॉल्स लगा लेते हैं, या फिर अगर होटल में जाते हैं तो वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल दोनों काम कर रहे हैं। सही। तो क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है ये चांस देता है अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर खुद जॉब करने का या टीच करने का? देखें, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो 60% आपको जो टीचर्स नज़र आएंगे वो हमारे अपने स्टूडेंट हैं। दैट्स रियली गुड, ये एक अचीवमेंट होती है। बिल्कुल, चूँकि हम जो है अपने जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको नज़रों में भी रखते हैं, उनको इंटर्नशिप भी देते हैं और उसके बाद जब भी पोस्ट खाली होती है तो हम उनको ज़रूर ऑफ़र करते हैं। दैट्स रियली गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंट तभी आता है जब अपना इदारा आपको खुद हायर करे, और वो ओन करके माशाल्लाह काम भी करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। दैट्स गुड। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं, यहाँ की डिप्लोमा या कोर्सेज करके जाती हैं, तो यहाँ से जाके उनका काम किस तरह चलता है? ऑनलाइन बेस चलता है यहाँ पे, यहीं पे उनको चांस मिलता है काम करने का, या बाहर जाके कहीं शॉप या कुछ भी व्हाटएवर एक्सेट्रा? देखिए, इट डिपेंड ऑन ट्रेड टू ट्रेड। अगर डिफरेंट ट्रेड के जैसे मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है, तो वो लड़कियां जो हैं पास आउट होने से पहले ही 2 वीक्स पहले ही हम उनको इंटर्नशिप पे भेज देते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। सही। फिर आफ्टर 2 वीक्स जो है वो स्कूल इनको ऑफर करता है, मोस्ट ऑफ दैम 90% लोग स्कूल में प्लेस्ड हो जाते हैं। सही। इसी तरह से अगर ब्यूटिशियन की बात करें तो उसमें से अगर हम देखें तो 70% लोग ब्यूटिशियन ट्रेड के जो हैं वो अपना काम करते हैं। सही। बिल्कुल ज्वाइन भी करते हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं, लेकिन वहाँ उनको 10 to 15,000 अर्न करते हैं। वो कहते हैं हम अपना काम शुरू करें तो 35 से हमारी अर्निंग होती है और लाखों तक पहुँचती है। तो उस ट्रेड में बिल्कुल उस ट्रेड में 70% लोग अपना काम करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें अगर, तो फैशन डिज़ाइनिंग में 20% लोग बुटीक ज्वाइन कर लेते हैं। सही। और 20% लोग अब ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुर्ती डिज़ाइन कर ली या अपना कोई एक ख़ास कुछ भी ट्राउज़र डिज़ाइन कर लिया या अपना जो है कोई भी आउटलुक बना लिया और वहाँ से उन्होंने काम शुरू कर दिया। हाँ, और जो स्टिचिंग, बेसिक स्टिचिंग के जो स्टूडेंट है वो घरों से काम करते हैं। बेसिक स्टिचिंग में मोस्टली वो लोग आते हैं जो जिनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं होती और जिनके रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो फिर वो एक मशीन भी लेने अगर, तो वो 400-500 का एक सूट अगर दिन में 3 सूट भी निकालते हैं तो वो कहते हैं हम अपना घर चला लेते हैं। इस तरह की भी इंडस्ट्रियल स्टिचिंग के जो स्टूडेंट हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं एज अ टीचर, एज अ क्वालिटी सुपरवाइज़र काम करते हैं। तो इट डिपेंड ऑन ट्रेड टू ट्रेड ना,
हम इसको अलग नहीं कर सकते। शेफ़ के जैसे बच्चे हैं प्रोफेशनल शेफ़ के, तो वो छोटे छोटे अपने जो है वो बारबेक्यू या इस तरह के बर्गर स्टॉल्स लगा लेते हैं, या फिर अगर होटल में जाते हैं तो वो वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल दोनों काम कर रहे हैं। सही। तो क्या आपका जो इंस्टीट्यूट है ये चांस देता है अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर खुद जॉब करने का या टीच करने का? देखें, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो 60% आपको जो टीचर्स नज़र आएंगे वो हमारे अपने स्टूडेंट हैं। दैट्स रियली गुड, ये एक अचीवमेंट होती है। बिल्कुल, चूँकि हम जो है अपने जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनको नज़रों में भी रखते हैं, उनको इंटर्नशिप भी देते हैं, और उसके बाद जब भी पोस्ट खाली होती है तो हम उनको ज़रूर ऑफ़र करते हैं। दैट्स रियली गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंट तभी आता है जब अपना इदारा आपको खुद हायर बिल्कुल करे। और वो ओन करके माशाल्लाह काम भी करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। दैट्स गुड। मैम, आपको क्या लगता है कि लोग स्किल ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल, लोग टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं, और एक बहुत, अगर कहें कि एक बहुत बड़ा हुजूम अब टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ मुड़ गया है। बिकॉज आप ये देखें कि बीए करने वाले को जॉब नहीं मिलती, एमए करने वाले को जॉब नहीं होती, तो लोग जो है अब टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सही। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इस ट्रेनिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, हमें इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, और लोग जो हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं वो हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं समझा जाता, वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं, दफ्तर की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो टेक्निकल ट्रेनिंग की जॉब होती है उसको हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। तो अगर पूरी दुनिया में देखें तो एक वेल्डर की तनख्वाह एक अकाउंटेंट से ज़्यादा होती है, एक प्लम्बर की तनख्वाह जो है एक शायद ऑफिस में काम करने वाले से ज़्यादा होती है। तो ये वो स्किल्ड लोग हैं। एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान, हमारे यहाँ ये कमी है कि हम कहते हैं कि कोई भी पेरेंट ये कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेगा, प्लम्बर नहीं बनेगा, वेल्डर नहीं बनेगा। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है, हमें ये एक तरह से कहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए इस तरह के। तो क्या पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि स्टूडेंट अपने बच्चों को कि इस फील्ड में जाना चाहें तो चले जाएं, या थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल होता है उनको कन्विंस करना? देखिए, अवेयरनेस तो अब होती जा रही है, लोगों के अंदर आती जा रही है, और जिस तरह की मुश्किलात आ रही हैं अब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि हमें टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ भी मूव होना चाहिए। तो मूव ऑन तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को जो मतलब उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि अपने बच्चों को इस तरफ भी भेजें, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा काम ज़रूर कर सकता है टेक्निकल ट्रेनिंग के ज़रिए। सही। मैम, कहा जाता है कि कंट्री के अचीवमेंट का जो दारोमदार एक हुनरमंद शहरी को होता है, आपको ये बात सही लगती है या फिर आप इससे डिनाई करती हैं? बिल्कुल सही लगती है। आप देखें जब पाकिस्तान में जो है, अगर यूथ जो है हमारा एसेट है हमारा ना, और एक बहुत बल्क यूथ है माशाल्लाह। अगर पूरी दुनिया में देखें तो पाकिस्तान की तरफ देखा जाता है तो हमारी यूथ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही है। आप यूएई में चले जाएं या डिफरेंट कंट्रीज़ में चले जाएं तो हमारी वर्कफोर्स जो है वहाँ काम कर रही है। वो डिफरेंट जगहों पे मतलब वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं और ड्राइवर हैं, और डिफरेंट टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये यूथ है जो पूरी दुनिया हमसे मांग रही होती है। अगर इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, इसकी सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, तो यकीनन ये जो आज अर्न कर रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा अर्न करेंगे इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताएं, जो स्किल ट्रेनिंग है आपको उसमें क्या लगता है कि क्या चेंजेस आनी चाहिए, या क्या चेंजेस आई हैं, या आपको क्या लगता है कि थोड़ी बहुत इसमें कमी है? देखिए, टेक्निकल ट्रेनिंग जो आज समझा जा रहा है, अगर आप आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो वो चीज़ नहीं थी। मतलब ट्रेनिंग भी वही थी लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। चूँकि हमारे पास 2017 के बाद या 2015 के बाद नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क पे काम होना शुरू हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है जिसके थ्रू हमने लेवल डिज़ाइन किए हैं, कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। हमने पूरा जो है इंटरनेशनली जो है अपने आप को कोशिश की है कि अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है पूरी दुनिया में, जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सीबीटी बेस्ड ट्रेनिंग हो रही है, या जो भी लेवल्स उनके डिज़ाइन हुए हैं, उनको हमने कॉपी तो नहीं कह सकते लेकिन उनको हमने फॉलो करने की ज़रूर कोशिश की है, ताकि हमारा जो ट्रेन बच्चा है वो उनके तमाम चीज़ों पे पूरा उतरे और उनमें किसी की कमी ना रह जाए। इसी तरीके से जो एक टेक्निकल एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से आता रहा है कि एक वेल्डर या प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन, उसमें सॉफ्ट स्किल की कमी होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, उसमें जो है टेक्निकल स्किल में अगर उसको कंप्यूटर नहीं पता होता, उसकी लैंग्वेज भी, यानी कि कम्युनिकेशन तो एक बहुत ब्रॉड वो है, थोड़ी सी इंग्लिश के अल्फाज भी नहीं आते हैं उसको ये नहीं पता कि बिहेव कैसे करना है, सारी चीज़ें। तो
अब जो कोर्सेज हैं उसका मैंडेटरी हिस्सा है कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी है, यानी कि उसका बिहेवियर भी ग्रूम हो रहा होता है कि उसको पता होता है कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपनी सीवी को किस तरीके से बनाना है, या जो उसका कस्टमर है उसको कैसे हैंडल करना है। तो होप्स हो कि ये जो चेंजेस टेक्निकल ट्रेनिंग में आई है वो उसका हिस्सा बन गई हैं, और अब जो लोग ट्रेन होके जा रहे हैं वो बहुत बेहतर होंगे पहले वालों से। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि फ़िलिपीन का जो है वर्क फोर्स है उनकी बहुत डिमांड है, इंडियन वर्क फोर्स है उनकी बाहर बहुत डिमांड है, हमारा जो पाकिस्तान का जो वर्क फोर्स है वो कम अर्न करता था। अब ये उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के बाद, ये जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं इसके बाद जो है वो भी उनके इक्विवेलेंट काम करेगा। सही। अब आप मुझे ये बताएं कि जो पेरेंट्स, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अपने बच्चों को उनके बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपको क्या लगता है इस तरह के सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए उनकी अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल होने चाहिए, कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार होने चाहिए, बल्कि पेरेंट कम्युनिटी में कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए, पेरेंट्स के भी होने चाहिए। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हम करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, और एडमिशन्स जो हमारे काउंटर होते हैं वहाँ पर भी कंटिन्यू ये सिलसिला हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप एक इंस्पिरेशन है फॉर एवरीवन। थैंक यू फातिमा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और होप सो कि आपके चैनल के थ्रू जो है बहुत सारे लोग टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह और अवेयर भी होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज यहाँ पे इंटरव्यू से पहले हम स्टूडेंट से मिले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना और यहाँ के स्किल डिपार्टमेंट्स भी देखे और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स भी देखे और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में इस किस्म के और भी इदारों की ज़रूरत है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करें और टेक्निकली स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। इसी के साथ फातिमा सलीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।